Assalamualaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. In today's video, I am going to talk about why you should not worry about the reading section of the PT और आपका जो एक्चुअल फोकस है वो किन सेक्शंस पर होना चाहिए और क्यों, उसकी क्या वजह है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जब भी स्टूडेंट्स आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि मेरे रीडिंग के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे प्रैक्टिस में, मुझे रीडिंग की ब्लैंक समझ नहीं आ रही है, मुझे कॉम्प्रिहेंशन मेरी प्रॉपर नहीं है, या मुझे लफ्ज़ नहीं आते, मुझे उनके मतलब ही नहीं पता, तो मैं उनको सॉल्व कैसे करूँगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, तो अब अक्सर ऐसा होता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इम्प्रूविंग द रीडिंग, जिसके अंदर वो फिर ग्रामर रूल्स देखने लग जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। पर अगर देखो ऑनेस्टली एक लॉजिकल तरीक़ेकार इसका ये होगा कि आप उसको, अगर आप सारे ग्रामर रूल्स अपने जहन में बिठा भी लो, आप याद भी कर लो कि अच्छा इस तरह का अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसके बाद कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है, और ये सारी चीज़ें आप कर भी लोगे, तो वहाँ पर आपके पास क्या इतना टाइम है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो? सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व वन प्रॉम्प्ट जिसके अंदर 5 ब्लैंक्स हैं विद इन 1 और 2 मिनट्स मैक्सिमम। सो जो वो 1 से 2 मिनट के दरमियान अगर आपने 5 ब्लैंक्स सेलेक्ट करनी है और आगे मूव करना है, चूँकि आपके पास टोटल रीडिंग के लिए आधा घंटा है और उसमें आपने वो आपने दोनों ब्लैंक्स भी करनी है, रीऑर्डर पैराग्राफ्स भी करने हैं और एमसीक्यूज भी करने हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड टाइम है, बड़ा लिमिटेड टाइम है जिसको आपने यूटिलाइज करना है। यू कांट वेस्ट इट ऑन 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 रैंडमली, राइट? तो लॉजिकली वो समझ नहीं आता कि आप उस 1 मिनट के अंदर अंदर सारे ग्रामर रूल्स अपने आधे में घुमा रिवाइज करो उसको और ये डिसाइड करोगे अच्छा इसके बाद ये है तो मैंने ये सेलेक्ट करना है, और फिर यू कम अक्रॉस अ काइंड ऑफ द परफेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी प्रैक्टिस ना करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका जितना भी टारगेट है, आपने थोड़ा सा ये एनालाइज करना है कि मुझे अगर रीडिंग सेक्शन में नंबर चाहिए तो मैं रीडिंग किए बगैर बाकी सेक्शन से कितने नंबर रीडिंग में ले सकता हूँ। तो एज एन एक्सपेरिमेंट दिस इज़ समथिंग दैट यू विश टू डू, यू शुड डू। अब अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और उसमें अपना पूरा रीडिंग का सेक्शन रहने दो, उसको मत अटैम्प्ट करो, उसको छोड़ दो और अपना स्पीकिंग बहुत अच्छा करके देखो। उसके बाद अपना राइटिंग करो, फिर उसके बाद अपना लिसनिंग करो, प्रॉपर करो, रीडिंग को बिल्कुल छोड़ दो और अपना टेस्ट सबमिट करो, फिर देखो कि आपको उसमें कितने मार्क्स आते हैं, राइट? और फिर आपको ये रियलाइजेशन होगी कि इन इट सेल्फ जो रीडिंग से नंबर आ रहे हैं बाकी सेक्शन से ऑलमोस्ट उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने कि उस एक सेक्शन से खुद आ रहे हैं, यानी मतलब कि उसका 50% आपको इधर उधर से आ रहा है या प्रॉब्लली उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बल्कि। तो इस रियलाइजेशन के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपकी स्पीकिंग जो है और आपकी जो हाईलाइट इनकरेक्ट जैसे वर्ड्स जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी ओवरऑल रीडिंग के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली देखो इनमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। अब रीडिंग की ब्लैंक छोड़ने का थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि रीडिंग में तो चलो थोड़े से कम आएंगे ही, लेकिन आपके राइटिंग में भी कुछ अमाउंट जो है वो कुछ फ्यू नंबर्स यू विल गेट लेस फ्यू नंबर्स, क्योंकि आपकी जो ब्लैंक्स हैं रीडिंग राइटिंग वाली ब्लैंक्स वो ऐड कर रही हैं वहाँ पर, तो वो वाले नंबर जो हैं वो थोड़े से उधर से कम होंगे, तो राइटिंग भी थोड़ी सी हिट होगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपको एहसास हो जाएगा कि इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की बजाय आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करो, आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को जिनके पास टाइम थोड़ा है और जो जल्दी से अपने टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं दिसंबर के अंदर अंदर ही और जैन में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करना चाहते हैं। तो अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हो तो इन चंद दिनों में विद शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव एट योर हैंड, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इम्प्रूविंग योर रीडिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेमोराइजिंग न्यू वर्ड्स। डोंट गो फॉर दैट। नहीं इससे फ़र्क पड़ता आप कितने लफ्ज़ याद कर लोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे कुछ ऐसा ही नया प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें प्रॉब्ली आपको उसके लफ्ज़ों के मीनिंग नहीं आते होंगे। हाँ, पुराने पास्ट में जो पेपर्स आए हैं उनकी वो कैप करने से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है, बट स्टिल देयर विल बी फ्यू वर्ड्स दैट यू वुड नॉट नो द आंसर ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन दैट, फोकस ऑन द स्पीकिंग एंड द लिसनिंग। दीज आर द पिलर्स, ठीक है? इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आपने यही काम करना है अपनी राइटिंग के साथ भी। आपने बाकी 3 मॉड्यूल्स अटेम्प्ट करने हैं और अपने राइटिंग को स्किप कर देना है ऑल टुगेदर, और फिर आपने देखना है कि आपके ओवरऑल कितने नंबर आ रहे हैं, राइटिंग में कितने नंबर आ रहे हैं। आपने ना ऐसे लिखना है ना आपने समरी वाले क्वेश्चन लिखने हैं, बाकी आपने सारे पूरे करने हैं। तो फिर आपको ये एहसास होगा कि लिसनिंग जो है वो कितना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन करता है आपकी राइटिंग के अंदर। तो मैं जो आपको सजेशन दूंगा इन कुछ दिनों में, you should not worry about your writing and your reading too much.
put a lot of attention on your speaking, put a lot of attention on your listening. Listening में there are 4 questions. Summarize spoken, fill in the blanks, highlight incorrect word, write from dictation. 4 क्वेश्चन, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम नंबर लेने हैं. और स्पीकिंग के पहले 4 क्वेश्चन, रीड अलाउड, रिपीट अ सेंटेंस, डिस्क्राइब, इमेजिन, रीटेल, लेक्चर. ये 8 क्वेश्चंस हैं जो कि सॉलिड हैं. अगर आप इनमें हर क्वेश्चन में 70 क्रॉस कर जाते हो, मतलब एक अच्छा कर लेते हो, 70% आप हर क्वेश्चन में कर रहे हो, तो एक बहुत डिसेंट आपकी बेस बन जाएगी एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. बाकी जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन राइटिंग और रीडिंग में करना है इन इटसेल्फ वो ऐड कर देगा. So this is why I think this is a kind of advice. This is a sort of personal opinion. ये मैं suggest इसलिए नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई उसमें बता रहा हूँ कि you can not always prepare for the other 2 modules. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त की थोड़ी कमी है and they want to prepare it quickly, और उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए. सब में अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोर नहीं चाहिए तो this is something that you can opt for. So I hope this video was helpful. If you find PT, IELTS or any other test intimidating and you are looking to prepare it at an institute, you can reach out to a group of companies and we would be more than happy to help you. We have our branches in Lahore in the Lahore in the Johor town. We have head office in Faisalabad. We also have our branch in Peshawar and Multan. यहाँ चारों cities में हम जो है वो in person services provide कर रहे हैं. इसके अलावा across the Pakistan we are providing online services. आप कहीं से बैठ कर हमारी online class दे सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो अपने किसी भी लैंग्वेज टेस्ट के लिए. It doesn't have to be only IELTS PT. You can also prepare for the language and Oxford speaking test. हम उसकी भी आपको प्रिपरेशन करवा सकते हैं. हम आपको Duolingo के हवाले से भी गाइड कर सकते हैं और TOEFL के हवाले से भी. So if you want to know anything about that, reach out to a group of companies. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. This is Ahmed Raza. Allah Hafiz.